जय गुरु जी। आप सबको चंद्रबख्शी की प्रेम भरी नमस्कार। आज बात करेंगे माइंड, बॉडी एंड सोल पे, यानी मस्तिष्क, शरीर और आत्मा पे। देखिए, 2-3 दिन की जब छुट्टी होती है ना, लगातार हो जाए, और जब सोमवार आता है तो कई बोलते हैं आज मन नहीं है काम पे जाने का, और घर वाले कहते हैं भाई हमने तो आपका लंच भी तैयार कर दिया, आपकी सारी चीजें तैयार हैं, तो मन नहीं कर रहा। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है लेकिन मूड नहीं है, दिल नहीं है आज जाने का। लेकिन अच्छा भाई ठीक है, छुट्टी कर लो। थोड़ी देर में ही आपके किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, अरे भाई पहुंचे नहीं, क्या बात है? अरे यार आज कुछ मूड नहीं कर रहा था। अरे आज तो बहुत जरूरी था, तुमने जो काम किया था ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास, अपने कार्यालय में या स्कूल में, उसका आज तुमको इनाम मिलना था, आज तो बहुत जरूरी है। ओह मैं तो भूल गया। और उसी वक्त आप नहाने भी चले जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं। अच्छा, उसको दोस्त को भी बोल देते हैं कि मैं दूसरी मेट्रो पे आ जाऊंगा, और आप जाते चले जाते हैं। अब देखिए, ये दिल, ये तबीयत, ये जी और ये मन, ये क्या चीज है, क्या बला है? कभी सोचा आपने? कौन कंट्रोल करता है? ये मन। ये आपका जो ब्रेन है ना, दिमाग, ये सब चीजें वहां से कंट्रोल होती है, मन से, ब्रेन से, दिमाग से, दिमाग ने। और आगे रही है फिर शरीर। अब जैसे ही दोस्त ने फोन किया कि भाई जरूरी है, तो हमें प्राइज मिलना है, उसी वक्त आप तैयार भी हो जाते हो, मन छन सब खत्म हो जाता है, मन करता है एकदम से भागती। ये आज्ञा कौन देता है? ये भी दिमाग ही देता है, ब्रेन ही देता है, आपका माइंड ही आपको देता है। और आप फटाफट दफ्तर या स्कूल जहां भी जाना है पहुंच जाते हैं। अब शरीर के जितने भी अंग हैं उसको कंट्रोल करता है, वो भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, दिमाग ही कंट्रोल करता है। अब दिमाग जो है बड़ी भारी चीज है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो ना शरीर आपका काम करेगा, ना आपका मन, शन, दिल, जी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। आपने देखा होगा, लोग याददाश्त भूल जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कब खाना खाना है, कब किधर जाना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं होता। दूसरे आदमी उनका ध्यान रख लें तो रख लें, उनके सहारे वो जी लेते हैं। तो इसलिए अब ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिमाग और ब्रेन या दिमाग, इसके ब्रेन ट्यूमर जब हो जाता है, या ब्रेन में कुछ थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाती है, चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो ब्रेन जो है उस तरीके से ढंग से काम नहीं कर पाता। और ब्रेन ट्यूमर की क्या निशानी है? अगर आपको परसिस्टेंट हेडेक, एक तो होती है सिर दर्द तो आम रहता है, आप गोली खा लेते हो, डिस्प्रिन खा ली, सेरेडान खा लिया, एनासिन, चलो एनासिन तो मिलती नहीं आजकल, चलिए जो भी गोली आपको सिर दर्द की खा ली, आयुर्वेदिक में जो गोली है वो ले ली आपने सिर दर्द। कई तो वो औरतें होती है ना देहात में, उन्हें गोली शोली नहीं मिलती तो सिर बांध लेती है अपना, मैं देखा हो पहाड़ में भी औरतें सिर बांध लेती है तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिर दर्द ठीक ही नहीं होता, परसिस्टेंट है, तो आप ये समझ लीजिए ये ब्रेन ट्यूमर है, फौरन डॉक्टर को दिखाइए। और आजकल ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू हो। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब आपको सिर की कोई भी चोट लगे ना, फौरन डॉक्टर को दिखाइए। बुजुर्गों के लिए मैं कहता हूं, उनके लिए एडवाइस है ये
कि जब भी वो नहाने के लिए जाए ना बाथरूम में, चप्पल पहन के जरूर जाइए, क्योंकि बाथरूम में कभी साबुन की तिलकन, कभी तेल गिर जाता है, कभी कुछ है, तो अगर नंगे पैर जाएंगे पैर स्लिप कर जाएगा। या नहाने वक्त आप नलके के नीचे हैं तो ध्यान से ऊपर उठिए, क्योंकि नलके के ऊपर जो नल लगा हुआ है ना, कई बार वो क्या होता है कि जब जल्दी से उठे और सीधा वो नलका लगता है, कई बार पैर फिसल जाता है। तो बुजुर्गों क्या, युवकों को, सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो जोर से लग गया तो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक का डर रहता है। एक्सीडेंट में तो जनरली अगर आपने हेलमेट नहीं डाला है, स्कूटर में आप जा रहे हो, मोटरसाइकिल में जा रहे हो, तो मोस्टली अगर बॉडी के और किसी हिस्से में चोट लगती है तो ठीक है, अगर ब्रेन पे लग जाती है या हेड पे लग जाती है तो फिर ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। और आजकल इसका इलाज आना शुरू हो गया है, पहले तो तरीके से नहीं होता था, अब रोबोटिक भी है, मशीनीकरण से भी होता है। महंगा जरूर होता है, लेकिन ये आपको, तो ब्रेन जो है आपका वो मन को कंट्रोल करता है। अब रही बात कि आदमी जो है जब खत्म हो जाता है, कैसे खत्म होता है, कैसे ऊपर चला जाता है, वो जाता है जब आपके शरीर से सोल निकल जाती, आत्मा निकल जाती। अब आत्मा क्या बुलाया भाई साहब, और क्या चीज है आत्मा, सोल क्या है? आत्मा जो है इस पे साइंटिस्टों ने बहुत स्टडी की है, लेकिन नहीं मालूम कर सके ये क्या चीज, कुछ पता नहीं लगा इनको। सोल की कोई कहता है कि ये, साइंटिस्टों को किसी ने कहा कि ये साइड में रहती है शायद, इसमें कोई कहता है ये सेंटर में होती है आत्मा जो होती है, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं लगा। कई शीशे के दरवाजे बना के वहां पे भी साइंटिस्टों ने किया, कुछ नहीं पार पाए। लेकिन आदमी का सांस तब तक चलता है जब तक आपके अंदर आत्मा है, और आत्मा जैसे ही निकली सांस बंद, शरीर खत्म हो जाता है। अब आत्मा के बारे में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया कि आत्मा क्या चीज है। उन्होंने कहा, 15वां अध्याय अगर आप खोलेंगे ना श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें जो 7वां श्लोक है उसको देखिए, उसमें भगवान क्या कहते हैं, आत्मा के बारे में बोलते हैं कि मम्मे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्ता निंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्ष। ये श्लोक आपको मिलेगा। इस श्लोक में सारा कुछ दिया, मम्मे वांशो कि आत्मा जो है वो मेरा ही अंत है, मेरा ही अंश है। किसमें? जीव लोग के जितने भी जीव जंतु हैं, जीव भूता, जो जीव आपको दृश्य नजर आ रहे हैं, उनमें सब में मेरा ही अंश है। और आगे क्या कहते हैं, सनातना वर्ड आया, सनातना। सनातना का मतलब यहां पूरे ब्रह्मांड को ले लिया उन्होंने, पूरे ब्रह्मांड को। मना, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप, मना जब श्रीमद् भगवद गीता का ये 15वां अध्याय खोलेंगे और 7वां श्लोक देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा आपको। भगवद गीता तो हर घर में मिलती है ना, अभी घर में हो तो आजकल मोबाइल तो है, मोबाइल में दो, गूगल में श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 श्लोक 7, श्लोक 7, ये मिल जाएगा आपको। मना शस्ता निंद्रियाणी, मन जो है, उन्होंने कहा कि मन कौन कंट्रोल कर रहा है, मन दिमाग कंट्रोल करता है। मना शस्ता निंद्रियाणी, जितनी भी इंद्रियां हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जितनी भी हैं, प्रकृति स्थानी, ये हर एक में निहित हैं, इनको कंट्रोल करना है आपको। ये हर एक में हैं, लेकिन इनका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जिसने कंट्रोल कर लिया वो अपने भगवान के पास ही जाता है। उसके कर्म, आप जो सारी गड़बड़ करते हैं, यही 5 जो तत्व हैं ये करवाते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में निहित है, आकर्षित, प्रकृति इनको आकर्षित करती है। ठीक है, आत्मा साइंटिस्ट नहीं पता भगवान बोलते हैं कि आत्मा क्या चीज है। अब इसके लिए वही मैं फिर कहूंगा, आप श्रीमद् भगवद गीता में जाइए, उसका अध्याय 2 खोलिए, अध्याय 2 खोलेंगे और उसमें आप श्लोक 23 देखिए। उसमें भगवान क्या कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावका न चैनम क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुता। कि आत्मा क्या है, ना तो आप ये दिखाई देती, न शस्त्र इसको छेद सकते हैं, न आग इसको जला सकती है, न पानी इसको गला सकता है, और न हवा इसको सुखा सकती, और न ये दिखाई देती। ये आत्मा